गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगामी कौन कौन से खेल किस देश में या फिर भारत में कहाँ कहाँ कौन से खेल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। करंट अफेयर के हिसाब से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो आपका पेपर होने वाला है जेल वार्डन और यूपीपी का जो पेपर होने वाला है उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है कि आगामी ये खेल कहाँ होंगे। और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, 4-6 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होते हैं। अगर आप एक बार ध्यान से देख लोगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे गलत नहीं होंगे। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए बस। प्रतियोगिता और प्रतियोगिता स्थल, मतलब वह प्रतियोगिता कौन सी है, किस नंबर की है, कहाँ होगी, किस सन में होगी। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी प्रतियोगिता है, कौन से देश में होगी और कौन से सन में होगी और किस नंबर की है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तथा हम कुछ और फैक्ट भी बताएंगे जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए अच्छे से देख लेते हैं एक बार। पहला देखिए, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो गर्मियों में होता है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये होगा 2021 में। पहली बात तो आप सन याद रखिए 2021 में, और कहाँ, जापान के टोक्यो शहर में होगा। एक चीज जानते रहिएगा, ये जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है ये 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको एक साल बढ़ा दिया गया है, 2021 किया गया है। अगर हालात सामान्य रहे तो जापान के टोक्यो में 2021 में होगा, नहीं तो बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी आपको याद रखना है कि जापान के टोक्यो में होगा। बात जापान की करें तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि अगर ये ग्लोब है, एक मिनट, ये ग्लोब है तो इसमें इधर का पूरब पड़ेगा। आप दिशाएं अगर आप बनाओगे तो इधर पूरब पड़ता है, तो सूर्य इधर से निकलता है तो जापान यहीं मिलेगा आपको। इसलिए सबसे पहले सूर्य की रोशनी जापान में आती है, इसलिए जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। और पहली बार अगर किसी देश पे परमाणु बम से हमला हुआ है तो वो जापान पे हुआ है, और उस पर अमेरिका ने हमला किया था। लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और उसी समय जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। ये कहाँ प्रस्तावित है, ये फ्रांस के पेरिस में प्रस्तावित है। फ्रांस के पेरिस में 33वां, 32वां कहाँ होगा, टोक्यो जापान में, और 33वां कहाँ होगा, 2024 में होगा। पहली बात तो ये याद रखेंगे आप, और नंबर है 33वां और होगा फ्रांस के पेरिस में। क्वेश्चन आए पेरिस किस नदी के किनारे है, तो इसका आंसर है कि पेरिस सीन नदी के किनारे है। याद रखिएगा, पेरिस सीन नदी के किनारे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक चीज आप जानते होंगे, एफिल टावर का नाम सुने होंगे, बताइएगा कहाँ पर है। चलिए अगला देखते हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028। एक बात ध्यान रखिएगा, हर 4 साल पे ओलंपिक होते हैं। देखो आप 4-4 के क्रम पे बन रहा है, लेकिन ये 3 हो गया। इससे अभी हम आपको बताएं कि 2020 में होने वाला था। अगर 2020 में होता तो 20-4-24, 24-4-28 हो जाता, लेकिन 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से एक साल बढ़ा दिया गया है, इसलिए, नहीं तो 4 साल पे पड़ता। तो आप ये जानते रहिएगा, जो ओलंपिक होते हैं ग्रीष्मकालीन ये 4 साल पे होते हैं, पहली बात। 32वां जापान में होगा, 33वां फ्रांस में होगा, और 34वां होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। जो ये लॉस एंजल्स है अमेरिका की फिल्म सिटी बोली जाती है, जिसे आप हॉलीवुड बोलते हो। तो वो जैसे भारत में मुंबई फिल्म सिटी है, वैसे ही अमेरिका में लॉस एंजल्स है। तो ये लॉस एंजल्स में होगा 2028 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, अगर अमेरिका की बात करें यहाँ पर, तो अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, और जे बाइडन इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये भी जानते रहिएगा। और इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। और अमेरिका में एक आदमी 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि भारत में एक आदमी चाहे जितनी बार भी चाहे तो राष्ट्रपति बन सकता है। ये कई फैक्ट हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 24वें शीतकालीन ओलंपिक। ये ग्रीष्मकालीन भी आप पढ़े, शीतकालीन जो ठंडियों में होते हैं, 2022 वाला कहाँ होगा, चीन के बीजिंग में होगा।
जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक होगा 2022 वाला, ये चीन के बीजिंग में होगा। अगला देख लेते हैं। चीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अभी चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस फैला हुआ था, ये तो आप जानते होंगे। और चीन एशिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये भी आप जानते रहिएगा। और चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है 1959 से, ये भी आप जानते रहिएगा। और चीन 1949 में आज़ाद हुआ था, ये भी आप जानते रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला। चीन के जो राष्ट्रपिता हैं उनका नाम है सनयात सेन। सनयात सेन जो हैं, जो चीन के राष्ट्रपिता बोले जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 19वें एशियाई खेल 2022। 19वां एशियाई खेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एशियाई खेल 2022 हांगझोउ चीन में ही होगा। एशियाई खेल 2022 चीन में होगा, बस इतना आप जानते रहिएगा। एशियाई खेल में एशिया के देश के लोग शामिल होते हैं। जिस तरह से ओलंपिक में बहुत सारे खेल होते हैं, वैसे एशियाई खेल में भी बहुत सारे खेल होते हैं, बस उसमें एशिया के लोग भाग लेते हैं। अगला चौथा एशियन पैरा खेल मतलब पैरा खेल मतलब जिसमें हैंडीकैप लोग हिस्सा लेते हैं, ये भी हांगझाओ चीन में ही होगा, 2022 में होगा। और किस नंबर का है? चौथे नंबर का है, याद रखिएगा। हांगझाओ चीन में ही होगा, ये भी 2022 में भी। और एशियाई खेल भी चीन में भी होगा, वो भी 2022 में होगा। अगला देख लेते हैं 20वें एशियाई खेल, ये 19वां था। 20वां एशियाई खेल 2026 में होगा। कहाँ होगा? नगोया। कहाँ है? जापान में। जापान के नगोया में 20वां एशियाई खेल होगा। 19वां कहाँ होगा? चीन में होगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल में वो देश राष्ट्रमंडल में वे देश शामिल होते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे। तो भारत भी गुलाम रह चुका है, भारत भी शामिल है इसमें। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में होगा, ये जानते रहिएगा। और ये होगा बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में होगा, यूनाइटेड किंगडम में। अगला देखते हैं मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप पुरुष वाला 2021 में ही होगा, बेलग्रेड सर्बिया में। सर्बिया में होगा, यूरोपीय देश है सर्बिया, और उसके बेलग्रेड में होगा 21वां मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुषों वाला। और सर्बिया के ही एक खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, उनका नाम है नोवाक जोकोविच, वो सर्बिया के ही हैं। अगला देखते हैं 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2021 कहाँ होंगे? पाकिस्तान में होंगे। बहुत दिन बाद पाकिस्तान में फिर कोई आयोजन हो रहा है। दरअसल आतंकी घटनाओं की वजह से पाकिस्तान में जल्दी कोई चीज़ें आयोजित नहीं होती। आईपीएल में भी इसी वजह से पाकिस्तान की टीम खिलाड़ियों को नहीं शामिल किया गया था। तो ये जो 14वां दक्षिण एशियाई खेल हैं 2021 में होंगे और पाकिस्तान में होंगे, अगर कोरोना कंट्रोल में रहा तो। अब जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखते हैं रग्बी पुरुष विश्व कप 2023, ये फ्रांस में होगा। रग्बी होता है, आप देखते हो खिलाड़ी जो हैं एक फुटबॉल जैसी संरचना होती है, ऐसे इसको लेकर भागते हैं नेट के पास, इसको ऐसे लेकर भागते हैं बहुत तेजी से। तो ये जो खेल है इसे बोलते हैं रग्बी। 2023 वाला जो इसका विश्व कप होगा ये फ्रांस में होगा, तो याद रखिएगा 2023 का फ्रांस में होगा। चलिए कुछ प्रतियोगिताएं क्रिकेट वाला भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ होंगी। तो अगर इसको देखें, एक मिनट, अगर इसको देखें तो ये, एक मिनट, ये जो 7वां होगा, 7वां पुरुष आईसीसी 2020 विश्व कप 2021, 7वां आईसीसी 2020 विश्व कप 2021 ये भारत में होगा, इसको जानते रहिएगा। इसे करंट में इसे आप पढ़े भी होंगे। 8वां महिला 20 विश्व कप, ये पुरुष का है, महिला 20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में होगा, ये भी याद रखिएगा। जो 7वां पुरुष 20 विश्व कप होगा 2021 भारत में होगा, और जो महिलाओं वाला होगा 20 विश्व कप 8वां नंबर का, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, याद रखिएगा।
13वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, जो वनडे मैच होता है 50 ओवर वाला, वो 13वें नंबर का होगा और आईसीसी करवाएगा। तो ये कहाँ होगा? ये भारत में होगा। भारत को आयोजन का मौका मिला 2023 का। दो चीज़ें याद रखिएगा, जो 2021 में होगा वो T20 विश्व कप होगा, वो भी भारत में होगा, और 2023 में जो होगा वो वनडे वाला होगा, वो भी भारत में ही होगा। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, पेपर के हिसाब से भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आठवां पुरुष T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा। पुरुष आईसीसी T20 विश्व कप वो 7वां था, ये 8वां है। 8वां कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। 7वां कहाँ होगा? भारत में। 12वां महिला आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप, ये 50 ओवर वाला, कहाँ होगा? ये न्यूजीलैंड में होगा। याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड में होगा। और पुरुष वाला कहाँ होगा? भारत में होगा। ये 2023 में होगा, ये 2022 में होगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, खासकर यूपीपी में पूछ सकता है। अगला देखते हैं फुटबॉल से संबंधित। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2021 भारत में होगा। भारत को मेजबानी मिली है। फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2021 पेरू में होगा। पेरू कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में होगा। अरब कंट्री है। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कतर में होगा। और ये अंडर-17 वाला भारत में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत वाला जरूर आप याद रखिएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 ये तो पुरुष वाला है, और ये जो महिला वाला है ये कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर इसका आयोजन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अगल बगल के देश हैं, तो ये मिलकर इसका आयोजन करेंगे 2023 वाला फीफा महिला विश्व कप का। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में होगा। 3 लोगों मिलकर करेंगे, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, तीनों ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और ये 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन करवाएंगे। और 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में होगा, याद रखिएगा। और एक और है, उसको भी देख लेते हैं। अगला है 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन और नीदरलैंड में होगा। और 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप भारत, कम से कम जितने इसमें 4-5 ऐसे हैं जो भारत में होंगे तो उनको आप याद रखिएगा। और 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 ये स्पेन और नीदरलैंड में होंगे। अन्य देशों के कम भी याद रहेगा, ना भी याद रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन भारत में जो जो होने वाले उनको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार देख के आप नोट्स बना लो, या फिर 1-2 बार देख के इनको याद कर डालो। आपके पेपर में खासकर जेल वार्डन और यूपीपी में, या फिर जो रेलवे का पेपर होने वाला है एनटीपीसी, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। 1-2 बार में रिवीजन कर डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप पढ़ाई करते रहिए।